हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आप पढ़ रहे हैं आपका computer architecture, so this topic would be there in your syllabus, right? So computer architecture and organization में तो हम ये पढ़ते हैं for sure, and it is there in some syllabus with digital electronics as well. So shift register basically क्या होता है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर होता है अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप जहां पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन स्टोर 1 bit ऑफ डेटा। तो अगर आप 4 bit रजिस्टर ले रहे हो, दैट मीन्स यू विल बी होल्डिंग 4 bit of data in that. अगर 8 bit register है, so we will be holding 8 bits of data in that, right? So हमने किया था register with parallel load कैसे काम करता है, and now we have this special register जिसे हम shift register कहते हैं। So shift register का काम क्या है कि आपके पास register में set of bits होंगी, उसको आप left या फिर right shift कर सकते हो। So we can shift the register towards left or toward right. Binary arithmetic में shift operations बहुत important operations होते हैं, काफी सारे काम shift operations की help से हो जाते हैं। So shift registers play a very important role over here. So जब आप इसको read करेंगे, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, shift register जिसका काम है shift करना। So basically क्या है कि देखो, अगर आपके पास मान लो मैं 4 ग्लास रख देती हूँ, ठीक है, I've kept 4 glasses with you। एक ग्लास है रेड, एक है ग्रीन, एक है ब्लू और एक है येलो, ठीक है। अब हर ग्लास में उसी कलर का पानी है जिस कलर का वो ग्लास है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज कि जो फर्स्ट ग्लास में है वो मुझे थ्रो करना है, और जो सेकंड ग्लास में है वो मुझे फर्स्ट ग्लास में डालना है, जो थर्ड ग्लास में है वो मुझे सेकंड ग्लास में डालना है, जो फोर्थ ग्लास में है वो मुझे थर्ड ग्लास में डालना है। मतलब हम शिफ्टिंग टुवर्ड वन डायरेक्शन। लेट्स से मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ। अगर मैं उल्टा कर देती हूँ कि मैं फोर्थ वाले को फेंक देती हूँ, थर्ड वाले को फोर्थ में डाल देती हूँ, सेकंड वाले को थर्ड में, फर्स्ट वाले को सेकंड में, और फिर एक न्यू वैल्यू फर्स्ट वाले में आ जाती है। सो दैट्स शिफ्टिंग इन द अदर डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन। सो बिल्कुल वही काम आप यहाँ पे कर रहे होगे। आपके पास रजिस्टर्स हैं, आपको एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में भेजनी है टू परफॉर्म द शिफ्ट ऑपरेशन। हम देखते हैं कि ये काम हम एग्जैक्टली कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम्स। So when you read the particular definition over here, it's mentioned that a register capable of shifting its binary information in one or both directions is called shift register. ठीक है? The logical configuration of a shift register consists of a chain of flip-flops in cascade with the output of one flip-flop connected to the input of the next flip-flop. तो आपके एक flip-flop का जो output है वो दूसरे flip-flop में as input की तरह जा रहा होगा। All flip-flops receive common clock pulse so that वो सेम ही clock pulse पे काम करेंगे। The simplest possible shift register is one that uses only flip-flops as shown in this figure. So आप यहाँ पर देख रहे हो, this is your one shift register, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये राइट शिफ्ट परफॉर्म कर रहा है। सो विच शिफ्ट इट इज परफॉर्मिंग? राइट शिफ्ट। हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि देखो ये वाला जो आपके पास है शिफ्ट रजिस्टर लास्ट वाला, ठीक है, इस लास्ट वाले में क्या हो रहा है हमारे पास, वी आर गेटिंग दी डेटा। सो वी आर गेटिंग दी डेटा इन दिस, जो भी इसका आउटपुट है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दी आउटपुट आउटसाइड, और यहां से हमारे पास सीरियल इनपुट आ रहा है। तो जो भी इनपुट है आपका वो यहां से अंदर आएगा, ठीक है। जो ये फोर्थ फ्लिप फ्लॉप में था ये आउट हो गया, सो दिस इज आउटसाइड। जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट था वो फोर्थ में चला गया, जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट था वो थर्ड में चला गया, जो फर्स्ट का था वो सेकंड में चला गया। सो एवरी फ्लिप फ्लॉप इज शिफ्टिंग इट्स वैल्यू टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, और एक नई वैल्यू इधर से आ जाती है। सो क्लॉक जब भी ऑन होगी, जब भी राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक होगा आपका, ये चारों फ्लिप फ्लॉप सेम टाइम पे काम करेंगे। ईच फ्लिप फ्लॉप विल गेट द वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, वो अपने से पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप से वैल्यू ले लेगा, और जो लेफ्ट मोस्ट है उसमें नया वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लो इसमें होता 1010, ठीक है। अब जैसे ही क्लॉक ऑन हुई ये वाला जीरो जो है मेरा वो डिस्कार्ड हो गया, सो दिस जीरो इज डिस्कार्डेड, ठीक है। ये जो वन था ये यहाँ पर आ गया, ये जो जीरो था ये यहाँ पर आ गया, ये वन था यहाँ पर आ गया, और यहाँ से जो भी न्यू वैल्यू होती वो यहाँ आ जाती। मान लो जीरो है तो आपके पास शिफ्ट के बाद वैल्यू ये बन जाती जो कि पहले ये थी। सो व्हेन वी राइट शिफ्ट आपकी ये वाली बिट डिस्कार्ड हो जाएगी, ये सारी बिट्स एक एक आगे शिफ्ट हो जाएंगी, और इधर से एक एक्स्ट्रा बिट ऐड हो जाएगी। सो दैट इज हाउ यू हैव टू मेक अ राइट शिफ्ट रजिस्टर। ऐसे ही अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर बनाना हो तो वो भी हम बना सकते हैं, ठीक है।
वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ. सो वी कैन मेक अ लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर ऑल्सो, एंड देन हम बनाएंगे बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड, जो कि एक बहुत बड़ा सर्किट है जिसके अंदर आप पैरेलल लोड भी कर रहे होगे और आप शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट भी कर रहे होगे. सो दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, बट बिफोर दैट वी विल जस्ट डू द लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर एज वेल. सो इसमें क्या है, एन इनपुट फॉर क्लॉक पल्स टू सिंक्रोनाइज ऑल द ऑपरेशन. सो क्लॉक पल्स है shift right operation in a serial input line associated with shift right, shift left operation in a serial input line associated with shift left. चाहिए तो बाय डायरेक्शनल के बारे में बताऊंगा. सो हम यहाँ पर अभी सिर्फ राइट शिफ्ट कर रहे थे. अब अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करना होता तो क्या करते आप? देखो, लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए अगर मुझे खुद से डायग्राम बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स बना लूंगी जैसे ऊपर बने हुए. ठीक है, आई मेक 4 फ्लिप फ्लॉप्स ओवर हियर. अब सीरियल इनपुट जो है वो इसमें आएगा. सो दिस इज गोइंग टू गेट दी सीरियल इनपुट. इसका जो आउटपुट होगा दैट शुड गो एज सीरियल इनपुट टू इसके पीछे वाले में. फिर इसका जो आउटपुट होगा दैट शुड गो एज सीरियल इनपुट टू अपने से पीछे वाले में. इसका जो आउटपुट है इट शुड गो एज सीरियल इनपुट टू अपने से पीछे वाले में. और ये जो है ये आपका सीरियल आउट हो जाएगा. और ये सब ऑब्वियसली क्लॉक पे काम करेंगे. तो क्लॉक तो आप सबकी सेम बना ही लोगे. सो दैट विल बी योर क्लॉक. सो बेसिकली इसमें लाइंस जो है वो उल्टी जा रही है. आप इसको ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. इसका जो आउटपुट है फोर्थ वाले का, उसको घुमा के आप किस में डाल रहे हो, थर्ड वाले में. सो फोर्थ वाले का जो आउटपुट है उसको मैंने घुमा के यहां से निकाल के इसमें डाल दिया. इसका जो आउटपुट है इसको अपने से पीछे वाले में डाल दिया. इसका जो आउटपुट है इसको अपने से पीछे वाले में डाल दिया. और इसका जो आउटपुट निकल रहा है वो आउट हो गया. सो दैट्स हाउ वी आर परफॉर्मिंग शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो आप ये लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर सकते हो. सी हो गया लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, अलग अलग सर्किट्स. पर हमें अलग अलग सर्किट्स की क्या जरूरत है, हम एक पूरा बड़ा सर्किट बना सकते हैं जो ये सारे काम कर दे, जिसको हम कहते हैं बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड. राइट. सो बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड का मतलब क्या है कि वो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा जो आप इस ट्रुथ टेबल में देख पा रहे हो. So if it is 0 0, that means no change. There will be no change in my register. जो उसमें पड़ा हुआ है वही पड़ा रहेगा. तो जो वैल्यू अभी स्टोर्ड है वही वैल्यू स्टोर्ड रहेगी. There will be no change in that. Then 0 1 का मतलब है शिफ्ट डाउन. शिफ्ट डाउन को हम राइट ले रहे हैं. ठीक है. शिफ्ट अप को हम लेफ्ट मान रहे हैं. ठीक है. एंड देन यू हैव पैरेलल लोड. पैरेलल लोड मतलब जो फ्रेश वैल्यूज आ रही है वो आ जाए. सो आप इसमें सीधे सीधे देखो, अब 4 ऑप्शंस है. 4 में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है ना. 4 में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है. तो जब मेरे पास मल्टीपल इनपुट्स हो और मुझे उसमें से एक सिलेक्ट करना हो तो विच सर्किट इज रिक्वायर्ड, वी नीड अ मल्टीप्लेक्सर. है ना. मल्टीप्लेक्सर का काम ही यही है कि आपके पास 2 रेज टू द पावर n इनपुट्स हैं और उसके बदले में आपको एक आउटपुट चाहिए. सो वी आर गेटिंग 2 रेज टू द पावर n इनपुट्स, इन बदले में हमें चाहिए सिंगल वन आउटपुट. सो दैट इज सेट टू बी द रोल ऑफ मल्टीप्लेक्सर. और 2 सिलेक्शन इनपुट्स लगेंगे यहाँ पे हमें, जो हमने S1 S0 ले लिए. तो 0 0 पे नो चेंज, 1 1 पे शिफ्ट राइट, 1 0 पे शिफ्ट लेफ्ट, 1 1 पे पैरेलल हो. तो अब इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप 4 फ्लिप फ्लॉप्स बना लोगे. सो आई हैव मेड 4 फ्लिप फ्लॉप्स. हर फ्लिप फ्लॉप के सामने एक मल्टीप्लेक्सर होगा 4x1 साइज का, क्योंकि 4 में से कोई एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करनी है. ठीक है. सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, नो चेंज, शिफ्ट डाउन, शिफ्ट अप and parallel load. ठीक है. So the multiplexer is responsible to choose any one of these 4 and pass it to the flip flop. तो आपने यहाँ फ्लिप फ्लॉप बनाया, इसके सामने उसका मल्टीप्लेक्सर बनाया. ठीक है. इसमें से जो निकल रहा है मल्टीप्लेक्सर में से वो डी में जा रहा है. सिलेक्शन इनपुट्स बनाए जो कि हर मल्टीप्लेक्सर में जा रहे हैं. अब देखो ये जो पार्ट है ना, इतना सेक्शन, ये सेक्शन जो आप समझ लो अगर, तो उसके बाद तो यही 4 बार रिपीट होगा. दिस इज रिपीटिंग फॉर दी 4 टाइम्स. है ना. सेम थिंग इज गेटिंग रिपीटेड. सो यहाँ पर देखते हैं हम क्या हो रहा है. सो अगर हम यहाँ पर इसको अच्छे से देखें कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर, तो 0 पे क्या आ रहा है, ये आपका आउटपुट है. ये सेम आउटपुट को लेकर जा रहा है अपने ही मल्टीप्लेक्सर में. मतलब कि जो फ्लिप फ्लॉप में पड़ा हुआ है वापस उसी में डाल दो. आपको याद होगा जब मैंने आपको रजिस्टर विद पैरेलल लोड कराया था उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस थी, 0 एंड 1. 0 का मतलब क्या था, नो चेंज. 1 था पैरेलल लोड. वहां पे भी हमने ये जो सर्किट बनाया था कि 2 आपके एंड गेट हैं और उसके बाद ऐसे और में जा रहा है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज अ 2x1 मल्टीप्लेक्सर. वो छोटा था तो हमने ब्लॉक नहीं बनाया, हमने गेट से बना दिया.
अब यहाँ पर भी एक्चुअली में तो यही है कि 4 एंड गेट्स हैं और वो सब एक और में जा रहे हैं, सो दैट इज योर 4/1 मल्टीप्लेक्सर। सो उसमें भी हम यही कर रहे थे कि पहले एंड गेट में क्या जा रहा था, उसी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, मतलब हमें चेंज नहीं करना। तो जो पड़ा हुआ है इस फ्लिप फ्लॉप में वही वापस एज इनपुट आएगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज। तो अब अगर उसमें 0 ही है और मैं 0 ही इनपुट में दे दूंगी तो 0 का 0 रहेगा। अगर उसमें 1 था और मैंने 1 को ही घुमा के इनपुट में दे दिया तो उसमें 1 का 1 रहेगा। ठीक है, सो देयर विल बी नो चेंज, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो 0 पे आ गया नो चेंज। अब जो 1 है वो है शिफ्ट डाउन। शिफ्ट डाउन का मतलब है कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसमें तो फ्रेश इनपुट आएगा, सीरियल इनपुट आएगा, लेकिन दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स जो आगे के फ्लिप फ्लॉप्स है उसमें अपने से पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आएगा। तो ये जो A0 है आपका, ये देखो नीचे कहाँ जा रहा है, इसके बाद में। या सो व्हेन वन ऑप्शन इज सिलेक्टेड, व्हेन शिफ्ट डाउन इज सिलेक्टेड, तो पहले फ्लिप फ्लॉप में फ्रेश इनपुट आ जाएगा। उसके बाद जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं सब में अपने से पीछे वाले का आउटपुट आएगा। ऐसे ही ये जो A1 है ये अपने से अगले वाले के बाद में जाएगा। फिर A2 जो है ये अपने के 0 में जाएगा और अपने से अगले वाले के 1 में जाएगा। लाइक दिस इट वर्क्स। और जब हम ऊपर को मूव करते हैं, सो जो लास्ट है सीरियल इनपुट 2, इसमें फ्रेश इनपुट आएगा। इसमें फ्रेश इनपुट आया, नाउ यू हैव टू गो अप, यू हैव टू गो अप। तो यहाँ का जो आउटपुट है ये अपने से ऊपर वाले के 2 में लिंक हो रहा है। इसका जो आउटपुट है ये अपने से ऊपर वाले के 2 में लिंक हो रहा है। और जो 3 ऑप्शन है 1 1, उसमें सब में फ्रेश इनपुट आ रहा है। यहाँ I0 आ गया, यहाँ I1 आ गया, यहाँ I2 आ गया और यहाँ I3 आ गया। सो आई एम गेटिंग ऑल fresh inputs on the selection input 1 1, that is option number 3. So that shows कि अगर 0 0 होता है so there will be no change, 0 1 होता है तो हम अपने ही फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को वापस इनपुट में डाल रहे हैं, so that will be no change. 0 1 होता है तो डाउन शिफ्ट है, यहाँ पे सीरियल इनपुट आएगा, हर फ्लिप फ्लॉप में अपने से ऊपर वाले का जो आउटपुट है वो आ रहा होगा। 1 0 है मतलब शिफ्ट अप, तो सबसे लास्ट वाले में सीरियल इनपुट आएगा और हर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो अपने से ऊपर वाले के 2 में जा रहा होगा। ठीक है, बिकॉज दैट इज शिफ्टिंग अप। एंड 1 1 पर हम फ्रेश इनपुट ले रहे हैं, तो जो भी फ्रेश इनपुट आएगा वो जाके फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा। सो दैट इज हाउ बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड वर्क्स। सो इस तरह से आपका बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड काम करता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा हाउ शिफ्टिंग इज डन एंड हाउ दिस रजिस्टर वर्क। सो अब आपको क्या करना है, आपको यही रजिस्टर बनाना है खुद से। ठीक है, जब आप बनाओगे तो ये लाइंस देख के कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको पहले 4 ये बॉक्सेस बनाने, 4 फ्लिप फ्लॉप बना लिए, हर फ्लिप फ्लॉप के सामने 4/1 का मल्टीप्लेक्सर बना लिया, इसका आउटपुट डी के साथ ज्वाइन हो रहा है, क्लॉक तो सब में जाती ही जाती है। बाकी आपको यहाँ मेजर देखना है कि 0 1 2 3 के साथ क्या लिंक करना है, वो मैंने आपको बता दिया। अपने वाले फ्लिप फ्लॉप को 0 के साथ, ठीक है, 1 के साथ ऊपर वाले का लिंक होगा, 2 के साथ नीचे वाले का लिंक होगा और 3 पे फ्रेश इनपुट आएगा। सिलेक्शन इनपुट्स हर किसी में जाएंगे, क्लॉक हर किसी में जाएगी। सो उस बेसिस पे आप इसको बनाएंगे और बनाने के बाद मुझसे इसकी पिक्चर शेयर कीजिए। सो यू कैन शेयर द पिक्चर विद मी, लेट मी सी कि आपने कितना सुंदर, कितना अच्छा इसको बनाया है, देखते हैं। ठीक है, so go ahead, try making this bidirectional shift register with parallel load. So I hope आपको समझ आया होगा, समझ आया है तो भाई लाइक पे क्लिक जरूर करना है। ठीक है, and share with your friends also who have this particular subject. So जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है, जो भी इंटरेस्टेड है हार्डवेयर सीखने में, समझने में, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। So that is it for this video. I'll see you in the next one.